स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। आज की पॉम दोस्तों रहने वाली है क्लास 11 के लिए, जिसका नाम है हॉक रोस्टिंग। इसके राइटर हैं दोस्तों टेड हग्स। तो दोस्तों बात करें हॉक रोस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो हॉक दोस्तों एक पक्षी होता है जिसे हम हिंदी भाषा में बाज कहते हैं। और दोस्तों रोस्टिंग का अर्थ होता है कि जब वो किसी बड़ी या ऊंची चट्टान के ऊपर या किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर जाके जब वो रेस्ट करता है या वो अपने शिकार के लिए इधर उधर की जगह की निगरानी करता है, तब दोस्तों हम उस दशा को रोस्टिंग बोलते हैं। और हॉक रोस्टिंग का अर्थ ही दोस्तों इस कविता में लिया गया है कि एक बाज जो है उसका स्वभाव होता है निर्दयीपन। उसके अंदर कोई दया नहीं होती, वो निर्दयी होता है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो नेचर है वो जितना खूबसूरत है उतना ही निर्दयी भी है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमारे आसपास अच्छी या पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी ज़रूर होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि शायद हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, वो इतनी ज़्यादा क्रूअल्टी से भरी होती हैं। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होता है क्योंकि नेचर जो है वो केवल खूबसूरत और शांत ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और निर्दयी भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं राइटर की बायोग्राफी से। टेड का जन्म दोस्तों 1930 में होता है, इनकी डेथ 1998 में हो जाती है। दोस्तों ये इंग्लिश पोइट थे जो कि बहुत पावरफुल और नेचर से इंस्पायर्ड वर्क्स लिखते थे दोस्तों। इनके वर्क्स ज़्यादातर एनिमल और माइथोलॉजी और ह्यूमन स्ट्रगल पर होते थे। इनकी शादी सेल्विया प्लेस जो कि खुद एक पोइटस थी उनके साथ हुई थी दोस्तों। तो चलिए अब इस पोइम को हम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। पहले स्टेंजा में दोस्तों राइटर बोलते हैं कि बाज जो है वो कह रहा है कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, कि मैं जंगल के सबसे टॉप हिस्से पे बैठता हूँ या मैं जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठता हूँ। माई आईज क्लोज्ड, मेरी जो आंखें हैं वो बंद रहती हैं। इन एक्शन, मैं कोई भी एक्शन नहीं करता। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, और ना ही मैं कोई झूठे सपने देखता हूँ। मतलब कि उसकी आंखें बंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सपने देख रहा है। वो अपनी आंखों को बंद करके केवल आराम से बैठा रहता है। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, उसके नुकीले, हुक्ड का अर्थ दोस्तों हुक जैसा अर्थात नुकीला, कि उसकी नुकीली चोंच है और उसके पैर भी जो हैं वो नुकीले हैं, हुक्ड हैं। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड इट, और वो अपनी स्लीप में भी, मतलब कि जब वो नींद ले रहा होता है तब भी वो अपने सपनों में रिहर्स करता रहता है कि वो कैसे परफेक्टली कोई शिकार करेगा, किल करेगा और उसे कैसे खाएगा। आगे स्टेंजा में दोस्तों बोलते हैं द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, कि ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये जो हाई ट्रीज हैं, ये उसके लिए कन्वीनियंस हैं, मतलब उसको सुविधा प्रदान करते हैं शिकार करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो हॉक है, जो बाज है, वो अपनी प्रशंसा कर रहा है कि ये प्रकृति उसके लिए ही बनी है। ये प्रकृति जानबूझ के उससे शिकार करवाती है क्योंकि शिकार करना उसका नेचर है और प्रकृति हेल्प करती है कि वो इजीली शिकार कर पाए। इसलिए इस प्रकृति ने बड़े बड़े पेड़ बनाए हैं। द एयर बायोन्सी एंड द सन्स रे, कि ये जो हवा है वो बायोन्सी है। बायोन्सी का अर्थ होता है दोस्तों हवा में तैरने की क्षमता, कि ये हवा जो है उसकी सहायता करती है हवा में उड़ने के लिए। एंड द सन्स रे, और सूरज की जो किरणें हैं उसकी सहायता करती हैं। आर ऑफ आर ऑफ एडवांटेज टू मी, ये दोनों भी मेरे लिए एडवांटेज हैं, यानी कि उसकी शिकार करने की क्षमता को दोस्तों बढ़ाते हैं। एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और ये जो पृथ्वी है वो अपने चेहरे को ऊपर उठा के रखती है ताकि वो आसानी से निगरानी कर पाए, आसानी से निरीक्षण कर पाए। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों निगरानी करना या निरीक्षण करना, क्योंकि दोस्तों जो अर्थ है वो उसको जानबूझ के शिकार दिखाती है कि यहाँ पे उसका शिकार है, और वो अपने शिकार को इजीली ढूंढ पाता है और उसे मार के खा जाता है। आगे की लाइनों में दोस्तों जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि बाज कहता है कि माई फिट्स आर लॉक्ड अपॉन दी रफ बाक। बाक का अर्थ होता है दोस्तों तना, कि बाज कहता है कि ये मेरे हुक जैसे जो पैर हैं उसने एक कठोर तने को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। इट टुक मी इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, मतलब कि इन पैरों को बनाने के लिए पूरी क्रिएशन लग गई। मतलब कि ऐसी चीज़ जो हर एक प्राणी का
स्वरूप बनाती है। मतलब कि नेचर ने हर एक चीज़ को बनाया है। इसलिए बाज कहता है कि मेरे जो नुकीले जो पंख हैं या मेरे नुकीले जो पैर हैं और जो चोंच है, ये क्रिएशन ने ही बनाया है और बहुत लंबा समय लगा के बनाया है। टू प्रोड्यूस माई फुट एंड माई ईच फैदर, कि क्रिएशन ने बहुत लंबा समय लिया है मेरे पैर बनाने में और मेरे फैदर्स बनाने में, मेरे पंख बनाने में। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, और अब मैं इस क्रिएशन को ही अपने पैरों में दबा के रखता हूँ। मतलब कि प्रकृति ने उसे बनाया और अब उसके अंदर क्षमता है कि वो प्रकृति के हर जीव को अपने पैरों में दबोच के वो उठा सकता है या उसे मार सकता है। आगे दोस्तों बोलते हैं, और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। वो कहता है कि मैं हवा में बहुत ऊपर तक उड़ता हूँ और मैं धीरे धीरे रिवॉल्व करता हूँ। रिवॉल्व का अर्थ होता है दोस्तों चारों तरफ से चक्कर लगाना, घूमना, कि मैं इस नेचर के चारों तरफ से अपने पंख खोल के मैं उड़ता हूँ और बहुत धीरे धीरे मैं इसके चक्कर लगाता हूँ। आई किल वेयर आई प्लीज़, कि मैं शिकार कर सकता हूँ। किल का अर्थ दोस्तों यहाँ पे शिकार करने से है कि मैं जहाँ चाहूँ, वेयर का मतलब जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पे शिकार कर सकता हूँ। आई प्लीज़ का मतलब मेरी इच्छा अनुसार, बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ भी है वो सब कुछ मेरी ही है या वो मेरी शिकार ही हैं। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, और मेरी बॉडी के अंदर कोई भी छल कपट नहीं है। मतलब कि मैं कोई धोखे से नहीं मारता, बल्कि मैं शरेआम उड़ता हूँ और अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों किल करता हूँ। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, क्योंकि मेरे मैनर्स जो हैं वो यही है कि मैं दूसरे जानवरों के हेड्स को टीयर ऑफ कर देता हूँ। मतलब कि उनके सर को धड़ से अलग कर देता हूँ, उनके सर को फाड़ के फेंक देना ही मेरा मैनर है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, कि इस नेचर ने मुझे अलॉट किया है। मतलब कि इस नेचर ने मुझे बांटा है। अलॉटमेंट का अर्थ होता है दोस्तों बांटना, कि इस नेचर ने मुझे डेथ बांटी है। मतलब ये सभी को केवल और केवल मौत दे सकता है। फॉर दी वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट, वो कहता है कि मेरी जो फ्लाइट है वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, मतलब जिंदा जीवों की हड्डियों के बीच में से। कहने का मतलब कि जिंदा जीवों को हड्डियों में बदल देने की क्षमता है इसके अंदर। इसकी जो उड़ान है वो बिल्कुल सटीक होती है और इसके पक्ष में केवल और केवल मौत ही है। नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट, असर्ट का अर्थ होता है दोस्तों दावा करना और राइट का अर्थ होता है अधिकार। और मैं मेरे अधिकारों के ऊपर कोई दावा नहीं करता और मुझे इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तू इतना निर्दयी क्यों है, तू क्यों सरों को फाड़ देता है, या तुम केवल मौत ही क्यों देते हो, तो मैं इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ मुझे नेचर ने ही दिया है। आगे दोस्तों बोलते हैं, द सन इज़ बिहाइंड मी, कि ये जो सूरज है वो मेरे पीछे है। मतलब कि जो सूरज है वो भी उसके पक्ष में है, उसकी फेवर में है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगेन, और कुछ नहीं बदला जब से शुरुआत हुई है। माई आईज हैज़ परमिटेड नो चेंज, परमिटेड का अर्थ होता है अनुमति देना, कि मेरी आंखें बिल्कुल अनुमति नहीं देती कि इस समय में कोई भी बदलाव हो या जो दशा या जो घड़ी चल रही है उसके अंदर कोई भी बदलाव हो। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है वो ऐसे ही चलती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि बाज जो है वो अपने घमंड में किस प्रकार से चूर है, और घमंड होना जायज़ भी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये उसे नेचर ने ही दी है। अगर उसके पास किसी को फाड़ देने वाली चोंच है, दबोच लेने वाले पैर हैं, तो ये पैर और जो चोंच है वो उसे नेचर ने ही दी है। नेचर ने ही उसे ऐसा बनाया है कि वो दूसरों की हत्या कर पाए। तो होप सो दोस्तों आपके ये पोम समझ में आई होगी। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।